अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, उस हादसे ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। अस्पताल में जहां आपकी नज़र जाएगी, आपको रोते बिलखते वो परिवार नज़र आएंगे जिनकी आंखों में सिर्फ एक आस है कि उनके घर का एक चिराग चला गया, लेकिन कोई एक निशानी मिल जाए। एक ऐसी तस्वीर मैं आपको भी फ़िलहाल दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं उसी अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। ये एक बदनसीब भाई है जिसका एक 14 से 15 साल का भाई, आपने ये तो सुना ही है, जो यात्री अंदर थे विमान के अंदर, उनकी मौत होगी 241। इसके अलावा जो उस बिल्डिंग की जद में आए डॉक्टर्स, उनमें से भी कुछ डॉक्टर्स की मौत हुई है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उस बिल्डिंग के बाहर जो अपना गुजर बसर कर रहे थे, चाय टपरी चलाते थे, उसी एक दुकान में इसका छोटा भाई सो रहा था। वो सो रहा था, आप कल्पना कीजिए, उसे नहीं पता था, छोटा सा बच्चा है, 14-15 साल का, वो सो रहा था। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, उसकी जो विंग है वो उसके ऊपर गिर गई और वो दब के मर गया। उस मौके पर माँ क्या करती? माँ अपने बच्चे को बचाने गई, बचाते बचाते माँ भी झुलस गई। माँ 60 से 70% झुलस गई। वो अस्पताल में भर्ती हैं, भाई अस्पताल के बाहर इंतज़ार कर रहा है। परिवार के कुछ लोग हैं। ये ऐसा वक्त है जब शब्द आपके पास नहीं होते हैं, सबसे मुश्किल वक्त है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त हुआ क्या। क्या लगता था आपका वो? भतीजा लगता था। नाम क्या था उसका? आकाश पत्नी। आकाश। लेकिन प्यार से उसको गड्डू बोलते थे। गड्डू बोलते थे। क्या हुआ उस वक्त, क्या हुआ? उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी, मेरे पापा थे और मेरी भाभी थी चाय की लारी पे। मेरे पापा इस साइड थे और मेरी भाभी और लड़का वहाँ पे था। तो खाना लेके आया, खाना खाया उसकी मम्मी ने। उधर सामने पानी पीने गई, और सामने बैठा है जहाँ झाड़ थे, ठंडक थी वहाँ, तो खटिया रखा था तो वो सोया था। ऐसे ही क्रश हुआ, जैसे धुआं निकला, मेरे को मालूम पड़ा क्या हुआ है वहाँ पे। तो मैं भग के गई तो बोले प्लेन क्रैश हुआ है। मेरी भाभी मेरी मम्मी बोले गड्डू नहीं है, गड्डू नहीं है। तो वहाँ ढूंढ रहे थे तो मेरे भतीजा सामने मिला, बोले गड्डू यही है, गड्डू नहीं रहा है। अच्छा, तो जो प्लेन का जो विंग है, जो पंख जो होता है, वो उसके ऊपर गिर गए। पीछे लगा उसको। अच्छा, पीछे लगा। वो सो रहा था। पीछे लगा तो ऐसे वो लेटा ही रहा, खड़ा नहीं हो पाया। जोर से बजा, ऊपर से गिरा। आग लगी ना, ऐसे उड़ के आया, जैसे पंखे के पास जो पड़खा होता है वही उड़ के आया। अच्छा, वो उड़ कर आया उसके ऊपर। उसके ऊपर वो सोया था, उसके सिर में लगा, उसके तुरंत उसके पीछे आग आई। आग आ गई तुरंत। अच्छा, फिर माँ ने क्या किया उस वक्त? उसकी जो माँ थी वो वहीं थी, चाय बना रही थी। हाँ, वो भागी उधर से, ऐसे सामने चाय की लारी है, इधर सो रहा है। वो वहाँ से आते आते उसको आग लग गई। आग ऐसे उठाया उसने, जगाया हाथ, वो उठाया, उसको ऐसा लगा कि मेरे पीछे मेरा लड़का आ रहा है। वो भगी ऐसे। अच्छा। उसको ऐसा लगा कि मेरे पीछे आ रहा है, मैंने उठा दिया है, लेकिन उसको अच्छा, पहले आग लगी, माँ आगे भागी, उनको लगा बच्चा भी पीछे से भाग रहा है, लेकिन उसको वो लग गए, पंख लग गया उसके पीछे से। बच्चा उठ के इसके पीछे नहीं भागा था। अच्छा। वो आग भाग रही थी इसकी मम्मी के पीछे। अच्छा, उनको लगा बच्चा भाग रहा है, उनका बेटा भाग रहा है। हाँ, और बच्चा तो वहीं खटिया में एकदम कोकड़ा हो गया, जल के बिल्कुल खाक हो गए। और फिर माँ, उनको भी चोटें आई, वो भी जल गई। हम लेके आए थे दोनों लड़के को, उसकी मम्मी को, दोनों को लेके आए थे। आप लोग लेकर आए यहाँ अस्पताल? हम लेके आए थे। लड़का भी, छोटा लड़का पहले जो बॉडी लाया वो यही था ट्रोमा सेंटर में। आप लोग ही लेकर आए बच्चे की बॉडी को भी? हाँ, बच्चे की बॉडी को हम ही लेके आए। उसकी माँ को भी लेके हम ही आए। उसकी माँ को एडमिट किया, बच्चे की बॉडी इधर भेज दिया, पोस्टमार्टम में भेज दिया। अच्छा, पोस्टमार्टम में भेज दिया। और उसकी जो मम्मी है, अभी देखा आप लोगों ने? हाँ, उधर ही है, उसको एडमिट कर दिया। एडमिट करे। आईसीयू में है क्या? हाँ, आईसीयू। अच्छा, अभी क्या? लड़का आईसीयू। अभी बोलती है, वो बात करती है, बोले मेरा लड़का कहाँ है, हम जवाब नहीं दे पा रहे उसको। माँ को जवाब नहीं दिया। तो जो बच्चा है आकाश, उसका नाम? हाँ, तो वो उसकी बॉडी आप लोगों को मिल गई है क्या? नहीं तो मिली नहीं अभी। अंदर है। अंदर है। हाँ,
तो क्या बोल रहे माँ डॉक्टर? को क्या बोलते हैं कि अभी तेरा बच्चा है, ऐसे करके माँ को शांति ताकि वो ठीक दिया। हो जाए। इसको शांति हो, माँ ठीक हो जाए ना। फिर बोला नहीं ये लड़का ये मर उनका गया। भाई है? ये भाई? हाँ भाई है। भतीजा है वो, मेरा भतीजा है, दादी लगती है। अच्छा, और इसका भाई? इसका भाई है। छोटा भाई? हाँ ये भी थे उस वक्त वहाँ पर? ये थे? नहीं थे? बाहर थे। भैया आप बात करोगे? नहीं करोगे? रोज नहीं। मुझसे बात नहीं करनी है, मेरे को नई तरह समझा रहा है। रोज नहीं, खाली मत रख, शांति रख। माँ से मिले आप? मेरे माँ से तो मैं मिल गया, पर मेरे भाई को नहीं मिल पा रहा हूँ। मेरी माँ मेरा भाई का ही पूछ रही है, हम मेरी माँ को मना कर रही है, मेरा बच्चा ठीक है, मेरा भाई ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। अभी तक माँ को मालूम नहीं पड़ने दी हमने। डॉक्टर क्या कह रहे हैं अभी माँ के लिए? हमको कुछ नहीं पता है मैडम जी, कुछ नहीं पता है। अच्छा, और भाई की बॉडी का कुछ आपको पता चला? कैसे पता चला आपको, कैसे ये हादसा हुआ? आप कहाँ थे जब ऐसा ये हादसा हुआ? नहीं मैम, हमको कुछ पता ही नहीं है, हमको कुछ कहना ही नहीं है मैम। हम कुछ कहना ही नहीं है। तो ये परिवार है, इस भाई ने अपना भाई खोया है, माँ अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में है। आप कल्पना नहीं कर सकते उस 14 साल के बच्चे ने क्या महसूस किया होगा जब एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसकी विंग उस पर गिर गई। माँ भागी आगे, उन्हें लगा कि उनका बच्चा बच जाएगा, लेकिन आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी कि माँ अपने बच्चे को जब बचा रही थी तो माँ भी जद में आ गई। वो भी 60 से 70% जल गई। आईसीयू में वो भर्ती है, लेकिन वो 14 साल का मासूम जो है अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ तस्वीरों में है। बेसुध परिवार अस्पताल के बाहर इंतज़ार कर रहा है कब डॉक्टर आकाश की बॉडी जो है इनको दें। लेकिन ऐसी कई कहानियां हैं इस अस्पताल से जो सामने आ रही हैं, जो दशकों तक दिल को कौंधेंगी। ना सिर्फ अहमदाबाद रो रहा है, पूरा देश इन कहानियों को सुनकर गम में डूबा हुआ है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ मोनिका ठाकुर, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद।